वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी भाइयों का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लगातार टेस्ट प्रैक्टिस करवा रहे हैं और आज इसी कड़ी में प्लेटफॉर्म का सेट नंबर 3 लेके आए हैं। इससे पहले हमने ज्ञान बिंदु सरिता बिहार दरोदा का लगातार करवा रहे हैं। अब जो है प्लेटफॉर्म का करवा देते हैं, इसके बाद जो है अड्डा का करवा देते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर सभी प्रकार की सेट प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो चैनल तो सब्सक्राइब करें तथा नोटिफिकेशन बटन दबा लें ताकि आपको वीडियो तुरंत देखने को मिले। तो चलिए हम चलते हैं प्रश्न नंबर 1 की तरफ। कहता है धातु के तार का प्रतिरोध होता है। तो सबसे पहले समझिए धातु के तार का प्रतिरोध होता है रो बराबर आर बराबर रो इंटू एल बाई ए, यानी कि एल के समानुपाती, लंबाई के समानुपाती, ऑप्शन नंबर सी देखिए, और अनुप्रस्थ तार के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ता है। किसी पदार्थ से मात्रा की मौलिक इकाई क्या होती है? तो पदार्थ की मात्रा की मौलिक इकाई जो होती है मोल होती है। तो मोल होती है। कैंडेला जो होती है ज्योति तीव्रता का होता है, ज्योति तीव्रता का होता है, ज्योति तीव्रता, ठीक है। केल्विन जो होता है ताप का होता है, अब मीटर जो होता है लंबाई का होता है, ये आपको मालूम है। वायर राउंड वेरिएबल रेजिस्टेंस तो किस नाम से जाना जाता है? वायर राउंड वेरिएबल रेजिस्टेंस तो किस नाम से जाना जाता है? तो रिहोस्टेट नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर बी। धातु के एक मुक्त इलेक्ट्रॉन के पथ का आकार कैसा होता है? तो जिगजैग होता है, ऑप्शन नंबर ए। किसी वस्तु द्वारा एक बेलन तो पूरा करने में लिया गया समय तो डैश कहते हैं। तो एक वस्तु द्वारा एक दोलन पूरा करने में जो समय लिया जाता है उसे आवर्त काल कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट में आता है चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द सेंटेंस। सीता इज प्रेटी, मीना इज प्रेटी, यानी सीता भी सुंदर है, मीना भी सुंदर है। तो सीता इज एज प्रेटी एज मीना, ये जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चूज द करेक्ट वॉइस। थोड़ा सा बाहर में शोरगुल हो रही है दोस्तों, इग्नोर कीजिएगा, ग्रामीण इलाका है तो शोरगुल होते रहता है, ठीक है। वी शुड नॉट पनिश हिम, वी शुड नॉट पनिश हिम, तो इसका जो है वॉइस हो जाएगा ही शुड नॉट बी पनिश्ड बाई अस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट में चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल सेंटेंस। ही सेड डैट, ही सेड डैट पास्ट टेंस होगा तो टूथ, ऑप्शन नंबर ए, टूथ इट, ठीक है। सेड के साथ जो है हमेशा भी टू लगता है। दिनकर जी की तवी के साथ साथ थे, दिनकर जी तवी के साथ साथ क्या थे? तो गद्दार थे, ऑप्शन नंबर सी। तवी के अनुसार जनतंत्र कौन है? तवी के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन है? तो किसान एवं मजदूर, ऑप्शन नंबर सी, हिंदी के किताब से ले लिया गया है। आइए, तथा है CH3 CH2O CH2 CH2Cl में उपस्थित विषम परमाणु हैं। देखिए उपस्थित विषम परमाणु की बात बोल रहा है, तो देखिए यहाँ पे क्लोरीन ए दो परमाणु है, विषम रूप में है, और ऑक्सीजन ए दो परमाणु है। तो क्लोरीन और ऑक्सीजन देखिए, क्लोरीन और ऑक्सीजन ए, 1 और 4 हमारा सही आंसर है, ऑप्शन नंबर क्या, डी। लिथियम सोडियम और पोटेशियम में क्या समानता है? तो इसके बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। रासायनिक अभिक्रिया की संकीर्ण ऊर्जा तो निर्धारित किया जा सकता है, तो ये 2 तापों का वेद नियतांकों का निर्धारण करते, ऑप्शन नंबर बी। एम सेल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन तो समायोजित किया जा सकता है? एम सेल, तो पहला सेल होता है KLM, यानी तीसरा सेल है, तीसरा सेल 2n² के द्वारा समायोजित किया जाता है, 2 × 3 का स्क्वायर, यानी कि 18, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है एक बीकर में पदार्थ A बिलियन रखा गया है, इसमें A की थोड़ी सी मात्रा मिलाने से पदार्थ अवक्षेपित हो जाता है, तो यह बिलियन है।
तो ये अति संतृप्त विलयन है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट में चलते हैं। तांबा और जस्ता के साथ तांस्य बनाने के लिए डैश तत्व जोड़ा जाता है, तो ये Sn यानी टिन तो जोड़ा जाता है। निम्नलिखित में तीसरा परमाणुओं की संख्या अधिकतम होती है, तो CH4 के 18 ग्राम में परमाणुओं की संख्या अधिकतम होगी। ठीक है। एक सेल की परमाणु संख्या 13 है। इस तत्व में कितने सेल होते हैं? यानी कि एक तत्व की परमाणु संख्या 13 है, तो इस तत्व में कितने सेल होंगे? देखिए, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2, 8, 10, 10 और 3, 13। यहाँ 3 है, लास्ट में 3 है, तो इलेक्ट्रॉन मतलब संयोजकता 3 हो गया। लेकिन तथा 1, 2 और 3 है, तथा की संख्या भी 3 हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए। गैस के भौतिक अधिशोषण की मात्रा बढ़ती है, तो ताप घटाने से बढ़ती है। चेतक किस वायरस के कारण होता है? ये पूछा, चेतक किस वायरस के कारण होता है? तो वेरिसेला वायरस, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट में चलते हैं। निम्नलिखित में कौन से जीवाणु सामान्यतः मानव की आंतों में रहते हैं? तो ये जीवाणु जो है आप तो एसेरिसिया कोलाई, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित रोगों में कौन सा रोग टाइगर मच्छरों द्वारा संचरित नहीं होता है? टाइगर के द्वारा, यानी कि जापानी एन्सेफलाइटिस, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में कौन सा मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा है? तो सेरेब्रम, ऑप्शन नंबर बी। ऐसे जंतु जिनके अंदर बाह्य जीन प्रवेश चराई जाई हो चाहते हैं, क्या चाहते हैं? उनको ट्रांसजेनिक कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा पक्षी उड़ नहीं सकता? एमू जो है उड़ नहीं सकता है भारी होने के कारण। केंद्रक के विभाजन की क्रिया तो चाहते हैं, यानी केंद्रक की विभाजन की प्रक्रिया तो जो है कैरियोसाइनिस चाहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। रक्त अल्पता एक है, जो है अल्पता रोग है, यानी कि रक्त अल्पता जो है लोहा की कमी के कारण होता है। प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो क्वाशर-टोर नामक रोग जो है प्रोटीन की कमी से होता है। श्लेष्मा झिल्ली के सूजन तो डैश कहा जाता है, ब्रोंकाइटिस कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में कौन सा एक वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है? तो यूट्रोफिकेशन। निम्नलिखित में कौन सी मृदा संरक्षण की एक विधि है? तो खाद, ऑप्शन नंबर बी। चलिए ये मैथ है, अगर मैथ आपसे नहीं बनता हो तो हमारे नंबर पे आप मैसेज कीजिएगा, हम आपको बनाते दे देंगे। देखिए 9708867151 हमारा नंबर है। जब भी आप मैसेज करते हैं किसी भी मैथ से रिलेटेड या कोई भी चीज़ था, तो आपको बेहतर सोल्यूशन दिया जाता है। चलिए 33 नंबर इसका 1.5 आंसर हो जाएगा, क्योंकि हम मैथ सोल्यूशन करेंगे तो काफ़ी समय लग जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट इसका जो है 6.32 हो जाएगा। किसी तत्व, ये भी मैथ है हमारा, 35 नंबर भी मैथ है, तो इसका 23 करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 36 नंबर जब चलते हैं। चंपानेर पावागढ़ पुरातात्विक उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये गुजरात में स्थित है। प्रयाग प्रशस्ति डैश में संकलित की गई है? तो ये है संस्कृत भाषा में संकलित की गई है। जिलवारा और जजरा पर्वत चोटियाँ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? देखिए यहाँ जरजा ये जो है राजस्थान में है, और जिलवारा भी राजस्थान में है। ठीक है। तथा है चुनाव के समय राजनीतिक दलों और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के द्वारा अनुपालित किए जाने वाले मानदंडों और दिशा निर्देशों का संकलन डैश कहलाता है? तो ये कहलाता है आपका आचार संहिता, ऑप्शन नंबर बी, जिसको आप जानते हैं हाल फिलहाल में हुआ भी है। 712 ईस्वी में भारत पर हुए अरब आक्रमण का नेतृत्व मोहम्मद बिन कासिम ने किया। उस समय भारत का राजा दाहिर था। चलिए इसमें अब तो बनाना है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट
हड़प्पा सभ्यता के अन्य शहरों के विपरीत धौलावीरा शहर तो डैश भागों में विभाजित किया गया था। प्रत्येक भाग विशाल पत्थर की दीवारों से घिरा हुआ था। तो ये अब तो 3 भागों में विभाजित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी। आइए, 13वीं और 14वीं शताब्दी के दौरान पंजाब में निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति का प्रभुत्व था? तो सोत्थर जनजाति का प्रभुत्व था। जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर का जन्म 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था? तो बिहार में हुआ था, वैशाली के लुम्बिनी में। वैशाली के लुम्बिनी में। चलिए, तुवत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ स्थित है? तो ये है आपका दिल्ली में। इसको बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर विजयनगर के मध्यकालीन हिंदू राजा से संबंधित अपने खंडहरों के लिए प्रसिद्ध है और इसे विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है? तो हम्पी तो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए 47 नंबर की तरफ चलते हैं। आइए, अकबर के दरबार के नवरत्न में शामिल महेश दास निम्न में से किस नाम से लोकप्रिय थे? तो महेश दास बीरबल का जो नाम था। ठीक है। मोहनजोदड़ो में मिले महास्नानागार को डैश की परत चढ़ाकर जलरोधी बनाया गया था। बिटुमेन का परत चढ़ाकर उसको जलरोधी बनाया गया था। भीमा देवी को समर्पित प्राचीन मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये पिंजौर हरियाणा में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी। भारत के किस राज्य में माणिक्य वंश का शासन था? तो ये त्रिपुरा में माणिक्य वंश का शासक था। पहला भारतीय वाणिज्य बैंक जिसका पूर्ण स्वामित्व और प्रबंधन भारतीय के हाथों में था, देश में स्थापित किया गया। देखिए, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बारे में ये बोला जा रहा है। तो ये 1911 में स्थापित हुआ था। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में किस राज्य का जनसंख्या घनत्व 800 से अधिक है? तो ये केरल का है। ऑप्शन नंबर बी। भारत सरकार ने केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम का शुभारंभ किस वर्ष किया? तो 1986 में किया। चलिए, भारत में चुनाव सुधारों के संदर्भ में वीवीपैट में टी का क्या अभिप्राय है? टी का अभिप्राय ट्रेल है। जैसे वोटर वेरिफिकेशन पेपर ऑडिट ट्रेल होता है पूरा नाम। चेंजिंग इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये है मनमोहन सिंह। ऑप्शन नंबर डी। निम्न में कौन सी अभाज्य संख्या है? तो ये तो 73 जो है अभाज्य संख्या है। ऑप्शन नंबर बी। देखिए, ये मैथ है, बना लीजिएगा। 12.96 हो जाए। हिरोन का फॉर्मूला लाते रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी पर बना लीजिएगा। ठीक है। जहाँ पर एस जो होगा ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 होगा। देखिए, इसको भी आप लोग बना लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। देखिए, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। देखिए, इसको tan अल्फा प्लस बीटा पर तोड़ दीजिए। tan अल्फा प्लस बीटा पर तोड़ दीजिए। tan अल्फा प्लस tan बीटा बटा 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा। tan अल्फा इंटू tan बीटा। इस फार्मूले पर आप लोग तोड़ सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट 60 नंबर का आंसर हमारा जो है ये 100 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। 61 नंबर की क्वेश्चन की तरफ। माइकल फेल्प्स किस खेल से संबंधित हैं? तो तैराकी से संबंधित हैं। ब्रिटिश क्षेत्र के ब्रिटिश राजस्व रिकॉर्ड में महल एक राजस्व भू संपत्ति है जो डैश हो सकती है। एक गांव या गांवों का समूह। एक नंबर सही है। राज्य के भूमि सूचना आयुक्त को हटाने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास है? तो राज्य के राज्यपाल थे। ऑप्शन नंबर बी। 26 नवंबर 1949 को गृहीत मूल भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस तत्व का उल्लेख नहीं है? तो यह धर्मनिरपेक्षता।
चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। निम्नलिखित में से किस विषय में संसद को भारतीय संविधान के अनुसार कानून बनाने की व्यापक शक्ति है? तो ये बैंकिंग पर, क्योंकि बैंकिंग जो होता है केंद्र सूचिता विषय है। निम्नलिखित में से राष्ट्रीय कृमि रहित पहल नेशनल डी-वीडिंग इनिशिएटिव के अभिप्रेत लाभार्थी कौन हैं? तो 1 से 19 वर्ष के बीच के बच्चे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। डैश के मामले में अपने निर्णय के अनुसार संविधान की व्याख्या के क्षेत्र में उच्चतम न्यायालय स्वयं तो अपने स्वयं के निर्णय द्वारा पूरी तरह से बाध्य नहीं मानता है। ये जो है बंगाल इम्यूनिटी बनाम बिहार राज्य, ठीक है। निम्न में कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो ईरान जो है सार्क का सदस्य नहीं है। तेयुंगमो झील किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो मिजोरम में, ऑप्शन नंबर ए। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के राज्य के स्वामित्व में पारित होने के बाद भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस वर्ष में हुई? तो 1955 में हुई थी। 1 जुलाई 1955। भारत की पंचवर्षीय योजना डैश में प्रचलित योजनाओं के आधार पर तैयार की गई केंद्रीकृत आर्थिक और सामाजिक विकास कार्यक्रम थी। तो यूएसआर में प्रचलित, यानी कि रूस में प्रचलित जो है योजनाओं पर था। श्रीलंका में गृह युद्ध सब समाप्त हुआ तो 2009 में। ग्राम सभा एक गांव के सभी लोगों की आम सभा है जिन्होंने डैश वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है। तो ये 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है। निम्नलिखित में कौन सा पर्वतीय दर्रा भारत, चीन और म्यांमार त्रिसंधि का निर्माण करती है? तो ये है आपका जिफू दर्रा। स्वतंत्र भारत का पहली नदी बांध इनमें से किस नदी पर बनाया गया? पहली नदी बांध की चर्चा हो रही है तो दामोदर नदी पर बनाया गया 1948 में। प्लूटो बौना ग्रह की खोज किसने किया था? तो क्लॉड टाम्बो, ऑप्शन नंबर डी। कामेत, नमचा बरवा, दुर्ला मंदहाता निम्न में से किससे संबंधित है? तो हिमालय की पर्वतीय चोटी से संबंधित, ऑप्शन नंबर डी। पेसो किस देश की मुद्रा है? तो ये पेसो अर्जेंटीना की मुद्रा है। बिहार सरकार की संबल योजना किससे संबंधित है? तो दिव्यांग जन से संबंधित है। विकास केंद्र उपागमन किस योजना के अंतर्गत अपनाया गया है? तो ये है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अपनाया गया है। निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत भारत में कहीं भी सैन्य शासन तो लागू किया जा सकता है? तो आर्टिकल 34 के अनुसार भारत के किसी भी क्षेत्र में सैन्य शासन लागू किया जा सकता है। ठीक है, थोड़ा सा पेज तो छोटा कर लेते हैं। चलिए, 44वें संविधान संशोधन ने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को प्रभावित किया? तो 300 के ए में संपत्ति का अधिकार जोड़ दिया गया। संपत्ति का अधिकार। प्रवासी भारतीय सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये आप तो किया गया है राजू सुब्रमण्यम, तो ऑप्शन नंबर ए। फिल्म फेयर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? तो राजकुमार राव, ऑप्शन नंबर सी। 16वां आईपीएल संस्करण का खिताब किस टीम ने जीता? 16वां जो जीता है चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता है और 17वां जो है KKR ने जीता है। 17वां KKR, कोलकाता नाइट राइडर्स। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट में चलते हैं। चलिए, एशियाई हाथियों की आबादी और जनसांख्यिकी 2023 पर रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में हाथियों की संख्या सर्वाधिक है? तो ये कर्नाटक में हाथियों की संख्या सर्वाधिक है। चलिए, भारत का पहला इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड किस बैंक ने लॉन्च किया? HDFC एयरटेल पेमेंट बैंक ने, ऑप्शन नंबर ए। द स्ट्रक्चर ऑफ रिपोर्ट राइटिंग क्या कहलाता है? जेनेरे कहलाता है।
रिपोर्ट यूज फीचर्स एज ग्राफिक एंड इमेज, ऑप्शन नंबर बी। चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन, शी इज प्राउड, शी इज प्राउड ऑफ हर ब्यूटी, ऑफ हर ब्यूटी, ऑप्शन नंबर बी। जब बस का एक ड्राइवर अचानक ब्रेक लगाता है तो यात्री आगे की ओर गिर जाता है, इसका कारण क्या है? तो गति का जड़त्व, ठीक है। विद्युत हीटर का एलिमेंट निम्नलिखित में से किसका मिश्र धातु होता है? मिश्र धातु का बना होता है नाइट्रोम का। ओमित उपकरण का वर्तमान वोल्टेज ग्राफ इसके रूप में है, तो ये है रैखिक ग्राफ है, ठीक है। पानी का क्वथनांक सभी लोग जानते हैं, एक बार कमेंट करके प्लीज बताएं, कमेंट। हाइड्रोकार्बन परिवार का प्रत्येक सदस्य पिछले सदस्य से डैश समूह द्वारा अलग होते हैं, तो मेथिलीन समूह द्वारा अलग होते हैं। तार शब्द का संपादक कौन है? अजय, ऑप्शन नंबर डी। स्वदेशी कविता के लेखक कौन हैं? तो ये बोला प्रेमधन। रिश्ता एक डैश शब्द है, तो विदेश से रिश्ता शब्द है, हमारे देश के शब्द नहीं है। निम्न में से कौन सा शब्द योजित नहीं है? तो कमल योजित नहीं है। मोर जो है तद्भव शब्द है, ठीक है। तो आज हमने सेट नंबर 3 तो पूरा किया। यदि इसका PDF आप चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम पर चले जाइए, वहाँ सभी PDF उपलब्ध हैं। साथ में जो भी मैथ में प्रॉब्लम हो आप हमारे नंबर 9708867151 पर संपर्क करें, हम आपको पूरी मदद करेंगे।